चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने ग्राफ के रूप में देख लिया था, ठीक है, कि ग्राफ से हम एक्स वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब जो है सो कि हम देखेंगे, ठीक है, दो जो है सो कि आगे तरीका आपका दिया गया है। ठीक है, दो जो है मेथड आपके दिए गए हैं। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये दोनों मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, इन दोनों मेथड को अप्लाई कर करके हम कैसे जो है, ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू लाते हैं। ठीक है, वो चीज हमको सीखना है। ठीक है, एक्स वाई को, वो तो इसको ग्राफ के मेथड से भी, ग्राफ को जैसे बताए थे वैसे भी आप बनाएंगे तो एक्स वाई का वैल्यू आपको आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो है तो ग्राफ बनाना थोड़ा सा जो है, अब ग्राफ पेन ये आपको, ठीक है, ग्राफ पेपर चाहिए, स्केल चाहिए, ठीक है, पेंसिल, ये सब थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए दो एक मेथड है सिंपल जो है, ठीक है, तो ये मेथड का उपयोग करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्स एंड वाई का वैल्यू। ठीक है, जो मेथड इजी रहे लगेगा उस मेथड को आप अपना जो है सो कि अप्लाई कर। लेकिन हाँ, जब लिखेगा क्वेश्चन में अगर लिख देगा, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई करना है तो आपको उस मेथड से चलना पड़ेगा, या लिख दे कि एलिमिनेशन मेथड से आपको यूज का अप्लाई कर करके आपको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको एलिमिनेशन मेथड का ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब जो है उसमें कह दे कि हाँ ये मेथड ही आपको अप्लाई करना है या ग्राफिकली ही करना है, तब तो आपकी जो है सो कि मजबूरी हो जाएगी। लेकिन अब जब नहीं बोलता है तो आप कोई भी मेथड का अप्लाई कीजिए और एक्स वाई आप फाइंड आउट करके, आप उसको तो क्या समय मतलब है एक्स वाई, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जो है सो कि एक्स एंड वाई, एक्स वाई का वैल्यू चाहिए, हम एक्स वाई का वैल्यू निकाल के देंगे, चाहे वो किसी भी मेथड से क्यों ना हो। ठीक है, तो ये दोनों मेथड देखिए, क्वेश्चन यही है। अब इसी मेथड का केस से हम इसका जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे और एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे, और दोनों मेथड से कर करके हम इसका देखेंगे कि क्या वैल्यू जो है सो कि सेम आता है या नहीं आता है, डिफरेंट आता है, क्या होता है। अब इसको हम देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे सीखते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट नंबर आपका है, इसका बस ये तरीका क्या है, ठीक है, कि एक में, ठीक है, एक से सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी के भी वैल्यू को, या तो आप इक्वेशन इसको लेके चलिए या तो इसको लेके चलिए, इसमें से या तो x को या y को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, या तो x को या y को बोल रहे हैं, आप किसी को भी लेके चल सकते हैं, ये कोई इक्वेशन और कोई जो इक्वेशन, मान लिया ये इक्वेशन ले रहे हैं तो इसमें या तो x को सब्स्टिट्यूट कीजिए या y को सब्स्टिट्यूट कीजिए, जो करना है आप एक को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से पहले सिंपली जो है सो कि हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, x बाई इसको हम लेके चलते हैं, तो यहां पे देखिए पहले एलसीएम हम लेते हैं, इसको जनरल फॉर्म में जैसे लाते हैं, जैसे कैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इस टाइप में हम लाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट थोड़ा सा जो है सो कि है, ठीक है, फ्रैक्शन है, तो इसको नॉर्मल जो है सो कि हम लाएंगे पहले। तो 9 2 जा 18, 18 इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 9 जा यानी 9x माइनस 9 2 जा तो 2y, ठीक है, इक्वल टू 6। तो 9x माइनस 2y, ठीक है, 9x माइनस 2y इक्वल टू, ये 18 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 6। ठीक है, अब यहां पर देखिए 9x इक्वल टू, हम x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी x का वैल्यू इसमें से फाइंड आउट कर रहे हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट कर करके और क्या करेंगे, इसमें जो है सो कि हम x का वैल्यू को पुट कर देंगे, डाल देंगे, तो हमारा वहां से क्या निकलेगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो 9x माइनस 2y ये हमारा, तो क्या हो जाएगा 18 6 जा क्या होता है 8 6 जा 48, ठीक है, 8 हो गया, 4 6 4 10 हो गया, 18 6 जा 108। ठीक है, देखिए, और ये माइनस 2y इधर चला जाएगा तब प्लस 2y। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 प्लस 2y इक्वल टू डिवाइडेड बाय 9 हो गया आपका।
ठीक है, x इक्वल टू, अब देखिए x का जो ये वैल्यू है, x का ये जो वैल्यू है उसको अगर देखिए सिंपली जो है आप देख लीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 3 मान लिया जाए, ठीक है, मान लिए। अब ये इक्वेशन 3 का जो वैल्यू है, ठीक है, आपने इसमें से सब्स्टिट्यूट किया है, अब इसका वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए। इसका वैल्यू कहां रख देंगे? इक्वेशन 2 में हम रख देंगे, ठीक है। तो यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है, इन इक्वेशन इक्वेशन 3 का ना, इन इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 का जो वैल्यू, 3 का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में हम रख रहे हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर करके इसका x का जो है जो वैल्यू हम आया है उसको हम इसमें रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो इसको जो है सो कि जनरल फॉर्म में हम करने का कोशिश करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कोशिश कीजिए तो देखिए, x/7 प्लस y/3 इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहां पर देखिए 7 3 जा 21, ठीक है, 7 3 जा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब यहां पे, ठीक है, 7 3 जा तो 3x प्लस 3 7 जा तो 7y इक्वल टू 5, तो 3x प्लस 7y इक्वल टू 5, अब 5 2 जा 10, 105। अब देखिए जनरल पहले रूप में हमने ला लिया, जनरल फॉर्मेट में हमने ले आया इसको फ्रैक्शन में था, हम जनरल फॉर्मेट में ले आए। अब इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए, ठीक है, इसका वैल्यू इसमें यहां भी रख सकते थे, ठीक है, लेकिन थोड़ा मुश्किल था, तो यहां पर से इसमें वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो देखिए यहां 3x का वैल्यू क्या है, रखिए 108 प्लस 2y और डिवाइडेड बाई 9 प्लस 7y इज इक्वल टू 105, ठीक है, रख दिए, ठीक है। अब यहां पर से देखिए क्या करना है, ये 3 से ये 3 डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, कट गया। तो यहां पर देखिए 108 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 105। अब देखिए ये 3 एलसीएम हम लेंगे, तो 3 एलसीएम आप लीजिए, 3 एलसीएम लेंगे तो 108 प्लस 2y प्लस से यहां पर कुछ नहीं है, नीचे में तो 1 है, 1 से 3 में 3 हो गया, 3 7 जा 21y इक्वल टू 105, ये आ गया मेरा। अब यहां पर देखिए फिर से ये 3 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 105 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 108 प्लस, और ये देखिए y का फॉर्मेट है और ये भी हमारा y है, दोनों ऐड होगा तो 21 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 21 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 23, ठीक है। देखिएगा 23y इक्वल टू 105, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई 3 डायरेक्ट कर दें, ठीक है, लीजिए 23y इक्वल टू, अब इसका करेंगे 5 3 जा 15 और 3, ये 108 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में होगा, तो क्या हो जाएगा यहां 15 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है, और 3 में से 1 गया हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना जी, 8 7 15 और 0 0 0 है यहां पर देखिए 2 1 3, क्लियर है, ठीक है, इज इक्वल टू 23y, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 207 डिवाइडेड बाई 23 हो जाएगा। अब देखिए यहां से y का वैल्यू आपको मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा y से y का वैल्यू यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, कितना टाइम्स में आ जाएगा 9 टाइम्स में लगेगा क्या, देखिए 9 टाइम्स में लग जाएगा, 23 9 जा 9 3 जा 27 का 7 2 बचा, 9 2 जा 18 और 2 20, 23 से ये कितने बार में 9 टाइम्स में चला जाएगा, कितने टाइम्स में 9 टाइम्स में, तो y का वैल्यू देखिए आपका क्या आ गया 9 आ गया। अब y का जो ये वैल्यू मेरा आ गया, अब इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन किस में रख देंगे, ये 3 में रख देंगे, ठीक है, ये इक्वेशन, तब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, y का वैल्यू हम कहां रख रहे हैं 3 में रख रहे हैं,
ठीक है, 3 में रख रहे हैं, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 108 प्लस 2 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 9, क्या हो जाएगा 108 प्लस 9 टू जा 18 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब यहां पर देखिए ऐड कीजिए 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 8 8 16 112 और डिवाइडेड बाई और 1 डिवाइडेड बाई 9, ये डिविजिबल है क्या, ठीक है 2 3 3 6 9 है ना, ठीक है 9 से देखिए 9 से 1 टाइम्स में 3 बचेगा 4, 9 4 जा 36, ठीक है 1, ठीक है 36 है, 9 4 जा 36 यानी कि 14। तो अब यहां पर आप कह सकते हैं x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, x का वैल्यू 14 है, क्या है 14, और y का वैल्यू क्या है 9 है। ठीक है, तो देखिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या किए, ठीक है एक बार फिर से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। पहले तो हमने यहां से इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको हम जनरल फॉर्म में लाए, जनरल फॉर्म में आ गया, ठीक है उसके बाद में, ठीक है जनरल फॉर्म में जैसे ही आया उसके बाद में हम इसको में से x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, x का वैल्यू हमें निकाला। अब इस x के वैल्यू को हमने कहां रखा, इक्वेशन 2 जो था मेरा उसमें रखा, इक्वेशन 2 में रखा। इक्वेशन 2 में रखने के बाद हमारा जो है y का वैल्यू हमने जो है फाइंड आउट किया, y का वैल्यू हमने प्राप्त किया। उसके बाद इस y के वैल्यू को इक्वेशन 3 यानी कि इसमें हमने रखा, तो इसमें रखा तब हमारा जाकर के x का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दोनों x और y का वैल्यू दोनों का मिल चुका। ठीक है, तो अब यह माध्यम से हमने देखे कि x और का वैल्यू 14 और y का वैल्यू हमें 9 आ गया। ठीक है, अब जो है एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो देख लिया, ये कौन सा मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान रखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड था ये। ठीक है, उसका हमने जो है अप्लाई किया है और x और y का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। अब जो है हम करेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का हम लोग जो है करेंगे, और उससे हमारा कैसे जो है सो कि x का 14 आता है या नहीं आता है वो चीज हम देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है सो कि क्वेश्चन क्यों मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं मिटाना है, 7 नंबर ही क्वेश्चन था। ये देखिए एक्सरसाइज आपका किसका है, एक्सरसाइज 3B का है, एक्सरसाइज 3B का 7 नंबर क्वेश्चन हमने लिया था। ठीक है, जिससे x और y का वैल्यू हमने प्राप्त किया है। ठीक है, अब चलिए जो है एलिमिनेशन मेथड का हम प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का। ठीक है, और उससे हम x और y का वैल्यू यहां पर वैल्यू रखने देते हैं, क्या सेम आता है या नहीं आता है उसको थोड़ा सा हम क्लियर देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे अब हम किधर की ओर चलते हैं, अब इसको एलिमिनेशन मेथड को हम देख रहे हैं। ठीक है, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए एलिमिनेशन मेथड का ध्यान देते हैं। तो इसको पहले दोनों को जनरल फॉर्म में हम लाने का कोशिश करते हैं, दोनों को इक्वेशन को क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में हम पहले लाते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए यहां पे, ठीक है 9 2 जा 18, ठीक है यहां पे क्या हो जाएगा 9x माइनस 9 2 जा तो 2y इक्वल टू 6, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 18 6 जा कितना होता है 108। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में आ गया, तो इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। ठीक है, लेट मान लिया 1। अब चलिए इसका करते हैं, तो 7 3 जा 21, 7 तो 3x प्लस 7y, 3 7 जा 7y आई इक्वल टू 5, तो 3x प्लस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 105, 5 5 2 जा 10। ये इक्वेशन हमारा क्या आ गया 2 आ गया। इक्वेशन कौन सा आ गया 2 आ गया। अब देखिए इसका हम करेंगे क्या कि किसी भी तरह से एलिमिनेशन में होता क्या है, ठीक है कि ये दोनों इक्वेशन में हम किसी एक को जो है या तो y पार्ट को या तो x पार्ट को
किसी एक पार्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि हटाने का एक बार में प्रयास करते हैं। और वो हटाएंगे कैसे? या तो ऐड करके, दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये दोनों कर करके हम उसको जो है क्या करते हैं, ठीक है, हम एक्स और वाई का वैल्यू जो है फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर हम या तो एक्स या वाई किसी को भी हो, तो वाई को हटाना चाह रहे हैं, तो वाई वाले पार्ट को अगर हटाएंगे तो देखिए यहां पे थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है कि नहीं है, 2y है, यहां 7y है, तो सिमिलर रहेगा तब ना हटेगा, ठीक है। यहां पर तो माइनस है या प्लस है, दोनों ऐड होगा तो हट जाएगा। लेकिन यहां पर 7 2 जा, ठीक है, 14 और यहां भी 14 रहता तब ना, दोनों सेम आना चाहिए। या तो ये 2y है तो 2y हो जाए, या ये 7y है तो ये 7y हो जाए। अगर नहीं है तो दोनों का मल्टीपल हम करने का कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, देखिए यहां पे ऐड इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 में 7 से करेंगे तो देखिए 7 2 जा 14y, और यहां देखिए 2, इसमें इक्वेशन 2 में 2 से करेंगे तो 7 2 जा 14y, और दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो y वाला पार्ट हमारा हट जाएगा, y वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मेरा हट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां 9x मल्टीप्लाई कर करके और ऐड करेंगे, तो 7 से 9 7 जा 63x माइनस 17y, 17 नहीं, 7 2 जा 14 ना, 14y इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई 7, 7 से कर ही देखा डायरेक्ट, ठीक है। 8 7 जा 56 और 7 756 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 2 में 2 से करना है, तो 3 2 जा 6x माइनस नहीं प्लस है ना, 7 2 जा 14y इक्वल टू, ये 2 से कीजिए, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, और ऐड करना है। तो ऐड में तो आप जानते हैं साइन चेंज नहीं होता है। अगर यही सब्ट्रैक्ट रहता तो ये साइन हम क्या कर देते, चेंज कर देते, यानी यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस कर देते, ठीक है। हमने y को किया था, अगर x को माइनस करना रहता तो 9 था, इसको भी 3 से हमको करना होता, आसानी से हम कर देते हैं, ठीक है। जो वैल्यू है, जो जिससे हमको मन है उससे कर सकते हैं। अगर देखिए आप कहते हैं कि नहीं हमको x को ही हटाना है, हमको x को ही हटाना है, तो यहां देखिए इसमें 3 से सिर्फ करना था, 3 3 जा x 9 हो जाता, ये भी 9x, ये भी 9x हो जाता, और उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करना होता। क्या करना होता, सब्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो दोनों प्लस में है तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो हमें कटना है, ठीक है, किसी भी तरह से एक पार्ट हटना है, ठीक है। तो ये जब ट्रैक्ट करते तो यहाँ 9x रहता, यहाँ भी माइनस 9x रहता, यहाँ नीचे साइन चेंज हो जाता तो आ जाता। लेकिन हमने y को रिप्लेस किया है, y को हटाने का काम किया है, तो y को हटाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ 14y, यहाँ भी 14y है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब ये दोनों, ये और ये कट जाएगा, घट जाएगा तो दोनों, अब ये देखिए दोनों प्लस होगा, 6 और 3 9, और यहां पर एक 69x इक्वल टू ये ऐड होगा 6 5 1 6 7 और 2 9, ठीक है। अब x का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, 966 डिवाइडेड बाई 69। अब देखिए तो 69 से ये डिविजिबल है, क्या होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये देखिए 3 से तो है ये, और ये भी 3 से है, ठीक है। तो ये 3 से पहले करके कोशिश करते हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 23 टाइम्स में 3 से इसको करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। अब देखिए छोटा आया, अब 23 तो हमारा प्राइम नंबर है, ये तो डिविजिबल होगा नहीं। अब 23 से डिविजिबल डिवाइड करके देखते हैं क्या कटता है कि नहीं कटता है। तो 23 3 222 1 टाइम्स में 23, 12 से 3 गया 9 गया, ठीक है 2, ये कितना बार में आ जाएगा, ठीक है 4 टाइम्स में, 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9 कट गया, 14 टाइम्स में लीजिए। ये 23 कितना टाइम्स में, 14 टाइम्स में, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 14 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए कुछ कुछ अब समझ में आ रहा होगा, x यहाँ 14 जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में अभी हम निकाले थे, x इक्वल टू देखिए यहाँ 14, दोनों मैच कर गया, ठीक है। ठीक है। अब चलिए
एलिमिनेट, अब y फाइंड आउट करते हैं तो इसका वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में या तो 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आप आजाद हैं, ठीक है, पूरी तरह से किसी में भी आप रख दीजिए। तो हम रख रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में हम रख रहे हैं। इक्वेशन 1 मेरा क्या कहता है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 100 क्या है हमारा 8 है, ठीक है, x का वैल्यू 14 आया है, तो 9 इंटू 14 माइनस 2y इक्वल टू 108, ठीक है, तो माइनस 2y इक्वल टू 108 माइनस ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, 9 4 जा 36, 6 हो गया, 3 बचा, ठीक है, 9 3 12 126 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 16 में से 8 गया, 8 हो जाएगा, यहां पे 1, ठीक है, और यहां पे 1 में से 1 गया 0, यानी माइनस 2y, ये माइनस ये माइनस गया, और 2 से ये 9 टाइम्स में, तो y का वैल्यू क्या आ गया 9, यानी कि x का वैल्यू 14 और y का वैल्यू हमारा हेंस, ठीक है, क्या 9। ये देखिए दोनों का दोनों मैच कर गया, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमारा x का वैल्यू वही आया जो हमारा जो है एलिमिनेशन मेथड से आया, ठीक है, यानी दोनों कंडीशन से। तो ये हमारा कौन सा मेथड था, याद रखिएगा एलिमिनेशन मेथड था। क्या था, एलिमिनेशन मेथड से था हमारा ये वैल्यू आया था। चलिए अब आगे देखेंगे।